नमस्कार दोस्तों, मैं रामनारायण निषाद, अध्यापक गणित सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। मैं कक्षा 10 गणित आज आपको पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल। पहला टॉपिक है हमारा कार्तीय तल। हम देखेंगे कार्तीय तल क्या होता है। हम इसके लिए माना एक तल है जिस पर दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं, यही हमारा कार्तीय तल होगा। यहाँ पे हम ये रेखाएं हैं X O और X डैश, ये हमारी पहली रेखा, और दूसरी रेखा Y O Y डैश, ये हमारी दूसरी रेखा। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। अब हमारा हमने बताया दो रेखाएं X O X डैश और दूसरी रेखा हमारी Y O Y डैश, दोनों एक बिंदु O पर काटती हैं। इन पूरे आलेख को मिलाकर जो हमारा आलेख बन रहा है ये होगा हमारा कार्तीय तल। और जिस बिंदु पर काट रही है वो हमारा बिंदु, उसको हम मान रहे हैं O, जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0, होता है। पहला बिंदु हम X लिखते हैं, दूसरा Y लिखते हैं। X को हम भुज कहते हैं तथा Y को हम कोटि कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है चतुर्थांश। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है कि जिसके 4 अंश हों। चतुर्थांश का मतलब जिसके 4 भाग हो, 4 अंश हो, उसको हम कहेंगे चतुर्थांश। यह हमारा X हुआ मूल बिंदु O, X डैश Y O और Y डैश। सारी दूरियां जो हम मापते हैं वो मूल बिंदु O से मापते हैं। मूल बिंदु O से मापते हैं। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये दूरी धनात्मक होती है। अगर सेम वही काम हम करते हैं मूल बिंदु से नीचे की तरफ कोई दूरी मापते हैं तो वह ऋणात्मक होती है। और अगर हम मूल बिंदु से आगे की तरफ जाते हैं दाहिने तरफ तो ये धनात्मक, और मूल बिंदु से बाएं तरफ आते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश। यहाँ पे भुज और कोटि दोनों धनात्मक होती हैं। और ये हुआ हमारा दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पे भुज हमारा ऋणात्मक और कोटि धनात्मक। अब आते हैं हम, ये हुआ हमारा तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा भुज होगा वो भी ऋणात्मक और जो कोटि होगा वो भी ऋणात्मक। अब ये हमारा अगला है चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में अगर हम देखें तो हमारा भुज जो होगा वो धनात्मक होगा और जो कोटि होगी वो ऋणात्मक होगी। इसकी सहायता से हम, इस चतुर्थांश की सहायता से हम किसी भी बिंदु का ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बिंदु ले रहे हैं और उसका ग्राफीय निरूपण करते हैं और हम देखते हैं वह किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे हमने एक बिंदु लिया 2,3, एक बिंदु हमने 2,3 लिया और इसको हम चतुर्थांश में
खींचेंगे और देखेंगे ये किस चतुर्थांश में स्थित है। अब यहाँ जैसे कि हमने बताया कि सभी दूरियां मूल बिंदु O से मापी जाएंगी। अगर हम दाईं तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक, और अगर बाईं तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखें तो हमें जो बिंदु दिया गया है वो 2,3 है। ये x, y के रूप का है। हमने अभी बताया कि x को हम कहेंगे भुज और y को कहेंगे कोट। सेम उसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए तो 2 हमारा क्या है, भुज, और 3 क्या है, कोट। इसी प्रकार अगर जैसे a, b लिख दिया गया तो यहाँ पे भुज होगा हमारा a और b जो है ये होगी कोट। अब जब हम भुज और कोट का पता लगा लिए हैं तो हम इसका निरूपण कर सकते हैं। x कहने का मतलब भुज हमें दिया गया है 2। x अक्ष पे हम यहाँ पे निशान देखें तो ये धनात्मक है, अर्थात हम मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर x अक्ष पे चलेंगे। चलिए यहां से यहां तक हम पहुंचे, ये हुआ हमारा 2। इसका निर्देशांक लिखेंगे तो 2,0, क्योंकि हम x अक्ष पे 2 इकाई दूरी जा रहे हैं और y अक्ष पे 0 जा रहे हैं। अब दूसरा देखें तो यहाँ पे दिया गया हमारा कोट 3। कोट दिया गया है 3, कहने का मतलब y अक्ष की धन दिशा में अर्थात ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी चलना है। तो इसका निर्देशांक होगा हमारा 0,3। क्योंकि कोट का निरूपण हम कर रहे हैं तो वहां भुज 0 होगा और इसका निर्देशांक होगा 0,3। अब क्या करेंगे, दोनों को आगे की साइड बढ़ाएंगे और जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा बिंदु हो जाएगा। भुज हमारा 2 है और कोटि हमारा 3 है और ये हमें निर्देशांक मिला। और ये आलेख जो बना है ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, आगे अगला एग्जाम्पल हमने लिया -5,-4। अब हम इसको निरूपित करेंगे। हमने चतुर्थांश बनाया x, x डैश, y, y डैश। x धनात्मक दिशा को बताता है और x डैश ऋणात्मक दिशा को बताता है। मूल बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पे x o x डैश, y o y डैश दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब यहाँ पे हमें x अक्ष पे 5 इकाई जाना है तो इसको हम 5 तक लिखते हैं। 5 इकाई दूरी। यहाँ पे अगर हम इसका निर्देशांक लिखें, क्योंकि हम भुज को लिख रहे हैं तो हमारी जो कोटि होगी वो 0 होगी, तो इसका निर्देशांक होगा 5,0। इसी प्रकार हम सेकंड कोट को देखते हैं। कोट दिया गया है ऋण 4।
ऋण का मतलब y के ऋणात्मक दिशा, अर्थात हम इसका निरूपण y डैश पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए हम ऋण 4 इकाई दूरी नीचे की साइड चलेंगे। अब यहाँ पे इसका निर्देशांक हम लोग लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे हम कोट लिखे हैं इसलिए 0, ऋण 4 इसका निर्देशांक होगा। और फिर इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आगे की साइड बढ़ाएंगे और दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा एक बिंदु मिल जाएगा। उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको नाम दे दिया T नाम दे दिया। और इसका भुज लिखा गया है 5 और कोटि है ऋण 4। तो यहाँ पे देखिए ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये हमारा 5, ऋण 4 किस चतुर्थांश में है, 4th चतुर्थांश में। इसी प्रकार आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, हम आपको दे रहे हैं, आप करिएगा। जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आपके सामने अभ्यास 6.1 का ये क्वेश्चन है, इसका चतुर्थांश ज्ञात करना है और ये किस चतुर्थांश में आ रहा है ज्ञात करना है और इसका ग्राफीय निरूपण करना है। जैसे कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, सेम उसी तरीके से इसको ग्राफीय निरूपण करना है और ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में आ रहा है। इसी के साथ ये अभ्यास का 6.1 अभ्यास की प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद।